Hello dear students, welcome to your online classes. We are doing exercise 1.1. Sum number 2. R is defined as R is equal to A, B such that A is less than equal to B square. We have to show neither reflexive नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव. हमें शो करना है कि ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक ना ट्रांजिटिव. तो हम क्या करेंगे, आर ऐसे लेके चलेंगे, आर इज इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर. इफ़ आर इज इक्वल टू 1 and 1, अगर हम ए बी की जगह पे 1 और 1 ले लेते हैं तो 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, मतलब 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा. तो 1 से लेस तो नहीं है, बट 1 के इक्वल तो है, मतलब ये ठीक है, कंडीशन राइट है. अगर हम r -1 and 1 लेके चलते हैं तो -1 इज़ लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर, मीन -1 इज़ लेस देन इक्वल टू 1. जो पॉजिटिव वाला 1 होता है वो नेगेटिव वाले से बड़ा होता है, तो ये भी कंडीशन ठीक होगी. बट हमें प्रूव क्या करना है कि नाइदर रिफ्लेक्सिव. तो हम क्या करेंगे, अगर बट इफ़ r सच दैट 1/2, 1/2, हमने r को क्या ले लिया, 1/2 और 1/2. 1/2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, ये कंडीशन है हमारे पास. तो 1/2 लेस देन क्या हो गई हमारे पास, 1/4. 1/2 का मतलब होता है 0.5 एंड 1/4 का मतलब होता है 0.25. तो ये हमें क्लियर दिख रहा है कि 0.5 जो है 0.25 से लेस नहीं होता, या हम ऐसे कह सकते हैं कि 50 पैसे 25 पैसे से कम थोड़ा होते हैं, ज़्यादा ही होते हैं, ना ही उसके इक्वल होते हैं. तो क्या है यहाँ 1/2 जो है ग्रेटर देन है 1/4, मीन्स आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव. आर जो है हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है. नाउ 1 and 4 बिलोंग्स टू आर एज 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर. कंडीशन लगा दो, ये होती है ना हमारे पास पहला एलिमेंट लेस देन इक्वल टू दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर के. तो मतलब 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 4 का स्क्वायर, मतलब 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 16. बट वो तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, 16 बड़ा है ना 4. और सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, 1 क्या है, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 16. 1 जो है 16 के इक्वल तो नहीं है, बट 1 जो है लेस देन 16 है. ये कंडीशन तो हमारी है ठीक है. 1 जो है लेस देन इक्वल टू 16 में 1 इक्वल तो नहीं है, बट इससे लेस है, तो ये कंडीशन ठीक है. अगर हम 4 और 1 लेके चलते हैं, 4 और 1 लेके चलते हैं तो क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट इज़ लेस देन इक्वल टू दूसरे का स्क्वायर, मीन्स 4 इज़ लेस देन 1 का स्क्वायर आएगा. बट 4 तो 1 से लेस नहीं होता, बड़ा होता है. इसका मतलब यहाँ इसको हम कट कर देंगे, 4 इज़ नॉट लेस देन 1 का स्क्वायर. तो 4 और 1 मतलब कि इससे बिलोंग नहीं कर रहा r से, तो r इज़ नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि 1 और 4 तो बिलोंग कर रहा था, बट 4 और 1 बिलोंग नहीं कर रहा, तो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक. अब हमें तीसरी कंडीशन करनी है ट्रांजिटिव. हम क्या करेंगे, हम 2 एलिमेंट लेके चलेंगे, एक लेके चलेंगे 3 and 2, दूसरा लेके चलेंगे 2 and 1.5. ये दोनों r से बिलोंग कर रहे हैं. जब 3 और 2 की बात करते हैं तो 3 लेस देन 2 स्क्वायर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन, मतलब 3 लेस देन 4, ये तो ठीक है. और दूसरा क्या है 2 and 1.5, 2 लेस देन 1.5 का स्क्वायर मीन्स 2 इज़ लेस देन 2.25, बट वो तो ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू. और अगर हम इन दोनों को मर्ज कर दें 3,2, 2,1.5, तो 2 को रिमूव करके 3 और 1.5 बच जाएगा ट्रांजिटिव शो करने के लिए. तो 3 और 1.5 जब हम करेंगे तो 3 क्या है हमारे पास 3 जो है वो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 2.25. ये भी इससे बड़ा आ रहा है, नॉट लेस, छोटा नहीं आ रहा. तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 और 1.5 भी r से बिलोंग नहीं करेगा बिकॉज ऑफ स्टार, क्योंकि ये कंडीशन भी फेल हो रही है, ये कंडीशन भी फेल हो रही है. तो इसका मतलब ये हमारे पास ट्रांजिटिव नहीं है. हैंस r इज़ नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव. नाउ थर्ड क्वेश्चन, r इज़ डिफाइंड एज द सेट 1 2 3 4 5 6 एंड r इज इक्वल टू ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू a+1. जो r में एलिमेंट्स है वो इस टाइप के हैं, a और b के, और b क्या है हमारे पास a+1 की फॉर्म में है. तो हमने ये शो करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या है या नहीं है, ये शो करना है. हमारे पास सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड 6. हमने क्या किया, सबसे पहले a को 1 लिया. अगर a 1 है तो b क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 + 1 मीन्स 2. अगर a 2 है तो b क्या हो जाएगा, 1 + 2 मीन्स 3.
बी A3 है तो B क्या हो जाएगा 1 + 3 मीन्स 4, A4 है तो 1 + 4 5, A5 है तो B क्या हो जाएगा 1 + 5 मीन्स 6। तो ये जो हमारे पास सेट बनेगा, पहला A का एलिमेंट, दूसरा B का, मतलब अगर A1 है तो B क्या आया 2, A2 है तो B क्या आया 3, A3 है तो B क्या आया 4, A4 है तो B क्या आया 5, A5 है तो B क्या आया 6, मतलब 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5 6। अब जो ये हमारे पास सेट बना, इसमें इस टाइप के एलिमेंट्स बन रहे हैं, इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 एंड 6 6 टाइप के एलिमेंट्स नहीं बन रहे। मतलब A डज नॉट बिलोंग्स टू R, मतलब क्या हो गया हमारे पास कि R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है ना कि दोनों एलिमेंट्स सेम होने चाहिए हमारे पास, जो कि नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब 1 2 तो बिलोंग कर रहा है हमारे पास R को, बट यहाँ पे कभी देखो 2 1 नहीं आ रहा। अगर 2 1 नहीं आ रहा तो मतलब क्या है हमारे पास, R इज़ नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, इसका उल्टा कर दो, 1 2 है तो 2 1 हो जाएगा, अगर यहाँ 2 1 होता तो 1 2 चेक करना पड़ जाता। अब 1 2 भी बिलोंग कर रहा है हमारे पास R को, 2 3 भी बिलोंग कर रहा है हमारे पास R को, तो 2 को हटा दो, क्या बच गया हमारे पास 1 3, बट 1 3 जो है वो इसमें नहीं है एलिमेंट, मतलब 1 3 हमारे पास बिलोंग नहीं कर रहा। तो क्या लिखेंगे हम कि 1 2 बिलोंग कर रहा है बट 2 3 बिलोंग कर रहा है, बट 1 3 बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब कि R जो है हमारे पास ट्रांजिटिव नहीं है। तो हम इन तीनों को कंक्लूड करके क्या कह सकते हैं कि R जो है हमारे पास, वो हमारे पास ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। सो आई होप स्टूडेंट्स कि तुम्हें अच्छे से समझ में आए होंगे। प्रैक्टिस द सम्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।